जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% कैन स्पीक इन हिंदी एंड 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है, उसमें से जो स्टूडेंट है इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हैं मेरे पास में, आपका 70% है। और जो हिंदी बोलते हैं वो कितने मेरे पास में 65% है। और नन, जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, वो कितने मेरे पास में 27% है, 70% है। और उसने मुझसे पूछा कि वो परसेंटेज बताइए जो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। तो देखिए, जब आप इस तीनों को आप ऐड करेंगे तो इन तीनों का सम ना हमेशा 100% आना चाहिए। बट यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 7 5 12, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 7 5 12, तो 14 14 और 2 16, 162% आ रहा है, जबकि 100% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से 100% में से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास एक्सेस कितना आ रहा है, 62% आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक्सेस किस वजह से आ रहा होगा, जो वो दोनों लैंग्वेज को बोल रहे होंगे। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। इंग्लिश वाला 70% दे रखा है, हिंदी वाला 65% दे रखा है, और जो नहीं बोलते 27% दे रखा है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 162% आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्सेस जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 100% के बराबर होना चाहिए। बट ये कितना आ रहा है, 162% आ रहा है। यानी कि 100% में से अगर 162 माइनस करूंगा तो 62% क्या आएगा मेरे पास, वो जो दोनों ही बोलते हैं। आइए इसे डायग्राम की से देखते हैं। मैंने एक सर्कल लिया और एक ही मैंने दूसरा सर्कल लिया। मैंने कहा है कि ये नॉट इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं बोलते। फिर मैंने लिया यहाँ पे नॉट हिंदी, जो हिंदी नहीं बोलते। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, 27% दे रखे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज नहीं बोलते। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 27% ले लूँगा, क्योंकि ये मेरा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, जो कि कोई लैंग्वेज नहीं बोलते। उसके बाद इन्हें 70% दे रखा है क्या, इंग्लिश का, कि 70% जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। यानी कि अगर 100% में से अगर मैं 70 माइनस करूं तो 30% मेरे पास आएगा, और उसमें से 27% तो मैंने यहाँ ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, मेरा 3% आएगा जो कि इंग्लिश नहीं बोलते। उसके बाद यहाँ पर देखिए 65% दे रखा है जो मेरा हिंदी का। तो 100 में से अगर मैं 65 माइनस करूँगा तो मेरे पास 35% बचेगा आपका, और 35 में से 27 तो मैं यहाँ से ले चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसका मतलब मेरे पास कितना बचेगा, 8%। ये मेरे पास जो है 3% जो है जो कि इंग्लिश नहीं बोलते, 8% मेरे पास वो है हिंदी नहीं बोलते, और 27% जो है मेरे पास वो दोनों नहीं बोलते। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि मुझे बताना है कि जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि टोटल कितना होगा मेरे पास में, 100% होगा। उस 100% में से 3% यानी कि 27, यानी कि 38, यानी कि 38% आप अगर माइनस करेंगे तो आपके पास वो परसेंटेज आ जाएगी जो दोनों ही बोलते होंगे, यानी कि 62%। इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।